नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के रीजनिंग के सोल्यूशन कर रहे हैं और ये सेट नंबर हमारा 13 होने वाला है। और ये जो है जिनका वीडियो छोटा है वो जाकर जरूर देख लीजिए। आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए एकदम एग्जैक्ट यही प्रश्न आने वाला है, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। आपके एसएससी के जितना भी एग्जाम होता है, चाहे सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का हो, सिलेक्शन पोस्ट का, एमटीएस का, जीडी का, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन ये प्रश्न है। और आपको सेम जो एसएससी जीडी में यही प्रश्न देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न है और सेम सिलेबस है, इसलिए बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसलिए 20 में 20 करना है तो आपको ये पूरा कंटिन्यू जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको प्रैक्टिस बना रहा है। और ये मैं टाइम के साथ करता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल ही टाइम कोई वेस्ट ना होगा। और साथ में आपके रेलवे के एग्जाम या कोई भी अन्य एग्जाम की रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्या, 28 के बाद देखिए 57 है। तो ध्यान से देखिएगा, 28 के बाद ये 57 कैसे हो रहा है। अगर दोगुना करेंगे 28 का, तो 28 का दोगुना 56 होता है, इसमें +1 कर दिया तो 57 हो गया। अब 57 का दोगुना करेंगे तो 114 है, लेकिन इसमें +1 कर दिया गया है। बात को आप लोग लॉजिक को समझ चुके हैं। मल्टीप्लाई 2 करना और प्लस ऐड करना है। तो 927 के बाद बताना है, तो इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे और +1 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यूनिट जैसे चेक करते हैं तो 7 है लास्ट में, तो 7 दूना 14, यानी 4, एक ऐड करेंगे 5, तो लास्ट में 5 ऑप्शन देखना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखिएगा तो 5 हमें 1855 वाला दिख रहा है, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एकदम इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते जाना है, जिससे आपको टाइम कोई वेस्ट ना हो। ठीक है, सबसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग के सीरीज के रूप में जी के बाद देखिए डी, यानी घटाया गया है। कितना घटाया गया, जी का 7 होता, डी का 4 हो, यानी 3 घटा लिया गया है। उसके बाद देखिए डी से एक्स कितना घटा लिया गया, एक्स के बाद वाई जेड ए बी सी डी, यानी 6 घटा लिया गया। ठीक है, उसी प्रकार यू देखिए कितना घटा रहा है, यू का 24 होता है, एक्स का 24 और यू का 21, यानी 3 घटा लिया गया है। यहाँ पर फिर से 6 घटा लिया गया है। फिर से एल तक यहाँ 3 घटा लिया गया है। एल से एफ देखिए कि कितना घटा लिया, 6 घटा लिया। अब कितना घटेगा, 3 घटेगा। किस में से, एफ में से। तो एफ का 6 होता है, 6 में से 3 जगह 3 बचेगा, सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि सभी देखे 3 6 3 6 इसी प्रकार घटते हुए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न जो कह रहा है इसका संबंध इससे है, तो इसके वाले का पहले वाला का बताना क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा लॉजिक को क्या कह रहा है, एस का यू है, कितना बढ़ाएगा, इसके बाद टी यू प्लस का 2 है। टी के बाद यहाँ डब्ल्यू कितना बढ़ाएगा, यू भी डब्ल्यू प्लस का 3 है। यहाँ पर चेक करिएगा तो क्यू के बाद आर एस 2 बढ़ाया गया और आई एस एल 3 बढ़ाया गया। बात को समझिएगा, 2 और 3 हमें बढ़ाना है, तो हमें तो उल्टा जाना है, तो हमें घटाना पड़ेगा। तो एफ से हम क्या करते हैं, 2 घटा लेते हैं, तो 2 घटाएंगे तो डी मिल जाएगा। अब हम जे में से 3 घटा लेते तो क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। डी जी वाला ऑप्शन कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी उसी प्रकार का है। एम के बाद देखिए के है, यानी कितना कम किया, के के बाद एल एम 2 घटा लिया गया है। के बाद यहाँ पर आई, आई के बाद जे के 2 घटा लिया गया। तो उसी प्रकार आई में से 2 घटा लेंगे तो हमारा पहला डिजिट मिल जाएगा। तो 9 में से 2 का 7 होता है, 7 जी का होता है। अब दूसरा देखिए, जे के बाद यहाँ पर एफ है, कितना घट रहा है, एफ में से 4 घट रहा है, दूसरे वाले में 4 घट रहा है। एफ से देखिए यहाँ पर भी 4 घटा, तो बी में से 4 घटा लेंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। जी एक्स वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ से डी संबंधी कितना कम किया गया, यहाँ पर जो है एफ का 6 होता है, 2 कम किया गया तो हमारे 4 वाला डी मिल जाएगा। ओ से यहाँ पर किया है, कितना कम किया गया है, यहाँ पर 4 कम किया गया। बात हो रहा है आप सब समझ रहे हैं। आर से यहाँ पे 2 कम किया, वाई से यू 4 कम किया, तो क्यू से 2 कम कर लेते हैं तो ओ हो जाएगा, और बी से 4 कम करेंगे तो एक्स हो जाएगा। ओ एक्स वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एकदम इजी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार ये तीनों आपस में संबंधित, उसी प्रकार ऑप्शन में हमें देखना है कौन सा संबंधित होगा। तो देखिए एन से यहाँ पर पी कितना बढ़ाएगा, ओ पी प्लस का 2 है। डी से एफ कितना बढ़ रहा है, ई ए प्लस का 2 है। उसके बाद देखिए पी से आर कितना है, क्यू आर 2 प्लस किया गया, और एफ से जी एच प्लस 2 है, यानी सभी में प्लस 2 बढ़ रहा है। तो हमें उसी प्रकार ऑप्शन में चेक कर लेना है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर जी से एन, जी से आई बढ़ा है, जी के बाद एच आई प्लस का 2 बढ़ रहा है, आई से जे के प्लस का 2 बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद एन से एम देखिएगा, एन के बाद क्या हो रहा है, एम हो रहा है। ये गलत लॉजिक जा रहा है, क्योंकि हमें 2 बढ़ाना है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी प्रकार चेक करते जाइएगा तो हमारा लास्ट ऑप्शन जो होगा, के बाद एल एम प्लस का 2 हुआ, जे से के एल प्लस का 2 हुआ, एम से ओ एन ओ प्लस 2 प्लस हुआ, एल से एम एन 2 प्लस, यानी इसमें भी सभी प्लस 2 हो रहा है। यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस महीने की 5वीं तिथि को मंगलवार है, इस महीने में 31 दिन है, अगले महीने की 12वीं तिथि को कौन सा दिन होगा।
तो ध्यान से देखिए क्या कहा है, किसी महीने की 5वीं तिथि को मंगलवार है मान कर चलिए, और उसमें महीना में 31 दिन बोला है, तो मान कर जो वो जनवरी कौन सा हो गया, वो जनवरी का 31 दिन ले लेते हैं। तो 5 तारीख को बोल रहा है मंगलवार है, यानी कि ट्यूसडे बोल रहा है। तो इसमें बच रहा है कितना दिन, हमें अगले महीने की 12वीं तिथि को जाना है। तो जनवरी का जस्ट बाद क्या हो जाएगा, फरवरी का हो जाएगा। तो फरवरी का कहाँ जाना है, 12 तारीख को जाना है। ध्यान से देखिए 12वीं तिथि बोल रहा है, तो 5 इधर हो गया, तो बचा इसमें कितना दिन, 26 दिन ये हो गया, क्योंकि 26 5 31 होता है। तो 26 दिन ये वाला और 12 दिन ये वाला, दोनों को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा टोटल, 38 हो जाएगा। 38 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना रिमेनिंग बच रहा है, 3 बच रहा है। और मंगलवार से इसमें 3 दिन को बढ़ा दिए, हमें वो दिन मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो गया बुधवार, और यहाँ पर सॉरी बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार को शुक्रवार, यानी 3 दिन बढ़ाने के बाद मंगलवार के बाद शुक्रवार जो ऑप्शन आ जाएगा 12 तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति का जन्म 27 मई 2009 को हुआ था, उसके 23वें जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति का जन्म 27 मई 2009 को हुआ था, उसके 23वें जन्मदिन पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 2009 से हमें कहाँ जाना है, 23वें जन्मदिन पर। तो 23 इसमें ऐड करेंगे तो 2009 से कहाँ पहुँच जाएगा, 2032 में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम इसको यहाँ पर साइड में कैलेंडर का ट्रिक लगा रहा है, उसको देखते चलिएगा। तो क्या करते हैं, 27 मई 2032 का हमें डेट निकालना है, उस दिन कौन सा दिन हो जाएगा, यही हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिए 27 तारीख का तारीख पहले चल आएगा, मई का कोडिंग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा लास्ट 2 डिजिट क्या है, 32 है, तो 32 यहाँ पर लिख लेंगे, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 मरतब हो जाएगा। अब इसको प्लस करके 7 से डिवाइड करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा 9 से 32 के क्रम में लीप ईयर कितना पड़ रहा है, देखिए 9 के बाद 12 एक होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, एक 32 हो जाएगा। टोटल लीप ईयर की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 तो ऐड करना पड़ेगा ना। अब इन टोटल को ऐड करते कितना बन रहा है, ये 74 बन रहा है। 74 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग हमारा कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। और 4 देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, 4 किसका होता है, गुरुवार का होता है, इसलिए गुरुवार करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ चुका होगा, नहीं समझ में आए तो एक बार रिपीट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर का ही है, कैलेंडर का भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 जनवरी 2400 को गुरुवार होगा, तो 18 मई 2403 को कौन सा दिन होगा। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, 2 जनवरी 2400 है, तो हम क्या करते हैं, 2 जनवरी को लेकर चलते हैं 2403 में। तो यानी हमें कहाँ से पहुँच जाते हैं, 2 जनवरी 2403 का डेट हम पहुँच जाते हैं। यानी 2400 से 2403 कितना साल हुआ, प्लस का 3 साल हुआ, हमने 3 साल आगे बढ़ चुके हैं, यानी 3 हो गया। अब लीप ईयर देखिए 2400 लीप ईयर 1 है, तो इसमें एक और ऐड कर लिए, टोटल कितना हो चुका है, अब ये 4 साल हमें एक्स्ट्रा मिल चुका है। अब क्या करते हैं, इन सभी को मिटा लेते हैं, जब इसको स्पष्ट रूप से दिखेगा। यहाँ पर हम 4 साल इधर में एक्स्ट्रा रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 2 जनवरी तक पहुँच चुके हैं। तो जनवरी का महीना, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, हमें मई तक जाना है। तो मई का कितना जाना है, 18 मई का जाना है। अप्रैल का देखिए, जनवरी का बचा हुआ कितना है, 2 जनवरी तक पहुंच चुका है, तो बचा कितना, 29 बच चुका है। फरवरी का 28 हो जाएगा, मार्च का 31 हो जाएगा, अप्रैल का 30 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन रहा है, 140 बन रहा है। 140 को 7 से डिवाइड करिए, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी वो 18 मई का दिन जो होगा, 0 रिमेनिंग आ रहा है, तो वही दिन हो जाएगा, यानी गुरुवार का ही वो दिन हो जाएगा। एकदम यही प्रश्न आपको जो एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए इसको 2 बार रिविजन जरूर करिएगा। ठीक है, गुरुवार का ही दिन हो जाएगा, जब रिमेनिंग कुछ नहीं बनता है तो वही दिन रिपीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अब यहाँ सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिख रहा है। 5 व्यक्ति PBCG एक वृत्ताकार मेज के चारों केंद्रीय और मुख करके बैठा हुआ है, बना लेते हैं, 2 2 4 1 5 बना दिए। अब कह रहा है बी जो है सी के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है, यानी बी जो है सी के ठीक बाएं, यानी सी यहाँ पर बात है, इसका ठीक बाएं बी यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है न ही जी और न ही एच सी का निकटतम पड़ोसी है, यानी सी का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं होगा, न तो जी होगा और न ही कौन होगा,
एच होगा, यानी आपको जी और एच को हटाना पड़ेगा यहाँ से, यानी जी और एच इस स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, अब एक स्थान बचा हुआ कौन है, पी यहाँ पर आ जाएगा। अब पूछ रहा है एच पी के दाएं और दूसरे स्थान पर है, यानी एच जो है पी के दाएं और दूसरे स्थान पर, यानी हमें इन दोनों को चेंज स्थान करना पड़ेगा, तभी तो दूसरे स्थान पर एच जा पाएगा। यहाँ पर एच बन गया और यहाँ पर हमारा जी बन गया। अब ये ठीक लग रहा है। एच का निकटतम पड़ोसी कौन कौन है, तो जी होगा और बी होगा, बी जी वाला ऑप्शन हमें चाहिए, बी और जी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 वृत्त ए बी सी डी एफ के व्यास की तुलना किया जाता है, किन्हीं भी 2 वृत्त का व्यास समान नहीं है, ए के व्यास केवल ई से अधिक है, यानी ये लंबाई अधिक वाला प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ए का व्यास केवल ई से अधिक है, यानी ए के व्यास केवल किससे अधिक है, ई से अधिक है, बना दिए। अब कह रहा है सी का व्यास एफ से अधिक है लेकिन बी से कम है, यहाँ पर बना लेते हैं, सी का व्यास किससे है, एफ से अधिक है लेकिन किससे कम है, बी से कम है। अब कह रहा है डी का व्यास एफ से अधिक नहीं है, यानी डी का व्यास जो है एफ से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी डी इसके नीचे चल जाएगा। अब कह रहा है यदि ए का व्यास 50 है, यानी इसका व्यास कितना बोला गया, 50 है, तो बी के व्यास के संभावित मान क्या होगा, यानी ये जितना ये आ रहा है ये सभी ऊपर में चल जाएगा, यानी बी सी डी एफ डी सबसे ऊपर में चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, बी के संभावित मान की बात करें, तो जब ए का 50 आ रहा है तो 50 से तो अधिक ही होगा क्योंकि ये सभी ऊपर में जा रहा है, यानी हमें 50 से ऊपर वाला देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 53 करेक्ट हो जाएगा। यानी संभावित मान पूछा गया है तो संभावना है ये जो नीचे मान है तो इसे ऊपर वाला ही होगा, इसलिए 53 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7 पुरुष ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में उतर की और मुँह करके बैठा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, ए के बाएं ओर केवल 4 पुरुष, बना लेते हैं, 1 2 3 4 पुरुष हो गया। अब कह रहा है बी जो है ए और सी का निकटतम पड़ोसी है, बी जो है ए और सी का, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बी को बना लेते हैं और यहाँ पर ए और सी का निकटतम पड़ोसी हो गया। अब वो कह रहा है डी जो ई के बाएं और तीसरे स्थान पर है, डी जो है ई के बाएं और तीसरे स्थान पर है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिएगा हम डी को कहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, सॉरी ई को यहाँ पर बनाते हैं, हम गलत कर लिए, ई को यहाँ पर बना लेंगे तो इसके तीसरे बोला गया तो 1 2 तीसरे स्थान पर ये आ रहा है, यानी ई स्थान यहाँ पर नहीं बनेगा, इसको मिटा लेते हैं। अब यानी हमने बी और सी को जो स्थान लिया वो गलत ले लिया, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से बी और सी को यहाँ से हटा लेते हैं, जिससे हमारा स्पष्ट रूप से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। अब आगे बोला गया है इधर में 4 ही पुरुष है बाएं तरफ, तो हम क्या करते हैं, बी को कहाँ रख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर, और सी को यहाँ पर रख लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम ई अगर रख लेते, तीसरे स्थान पर कौन बनाना है, डी को बनाना है, तो तीसरे स्थान पर डी आ जाएगा। एफ ई का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी एफ यहाँ पर हो जाएगा। अब एक सीट बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, ए बी सी डी हो चुका है, ई भी हो चुका है, एफ भी हो जाएगा, जी यहाँ पर चला आएगा। डी और जी के बीच कौन बैठा हुआ है, डी और जी के बीच में एफ बैठा हुआ है, तो एफ हमारा राइट आंसर होना चाहिए, एफ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसका ए संबंध इससे है तो बताना इसका कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। क्यू से आर कितना +1, भी से यहाँ पर एस कितना किया कम किया गया है, भी का 22 एस का 19, यानी 3 घटा लिया गया है, और 105 का देखिएगा 385 लिख रहा है, यानी ज़्यादा ऐड कर दिया गया होगा। अगर देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पर घटा कर ले लेते हैं, 5 में से 5 गया 0, 8 का ये हो गया, 8 का ये 8 रह जाएगा, और 3 में से गया 2, 280 हो जाएगा, यानी इतना प्लस किया गया होगा। यहाँ पर भी अगर देखिएगा 505 से 785 है तो 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 8 का ये 8 रह जाएगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2, 280 प्लस यहाँ पर भी हो रहा है, यानी लॉजिक को समझ चुके हैं। 20 से सी +1 हो रहा है और टी से यहाँ 3 घटाने के बाद क्यू आ रहा है। अब बिल्कुल लॉजिक समझ चुके हैं, पहला +1 करना, -3 करना, 280 ऐड कर देना है, तो हमें उल्टा जाना है, तो हमें उल्टा काम करना पड़ेगा। तो क्या करना है, आई से हम +1 के जगह पर -1 करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, हमें एच मिल जाएगा। अब -3 है तो इसको +3 करेंगे, तो 20 में 3 जोड़ दीजिए, 23 किसका होता है, डब्लू का होता है। अब 280 जो हमने ऐड किया इसको घटा लेंगे तो हमें वो मिल जाएगा, तो नहीं 420 आ जाएगा। एच डब्लू 420 वाला ऑप्शन कौन सा है, बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का है। के से देखिएगा जी है, यानी कितना कम किया गया है। जी के बाद एच आई जे के 4 कम किया गया है। उसके बाद आई से यहाँ पर ई कितना कम किया गया है, यहाँ पर भी 4 है। एच से देखिएगा डी, यहाँ पर भी 4 कम किया गया। 13 का स्क्वायर 169 कर दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर बताना इसका कैसे होगा। तो अगर 196 दिख रहा हो तो ये 14 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, सिर्फ 14 देख लीजिए, 14 दो दो ऑप्शन है, हमें आगे आगे चेक करना पड़ेगा। तो हमें तो उल्टा जाना है, तो इसमें से हमने क्या किया है, 4 4 घटाया है, तो इसमें से 4 ऐड कर लेते हैं। तो एफ से 4 ऐड करेंगे तो 6 4 10 जे हो जाएगा। एस का 19 4 23 डब्लू हो जाएगा। यू का 21 4 25 वाई हो जाएगा। अब ये 14 हो जाएगा। जे डब्लू वाई 14 वाला ऑप्शन हमें चाहिए। बिल्कुल ये दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बताना है। उससे पहले वाला का देखिएगा, 79 57 का 8007 कैसे किया गया है। अगर ध्यान से तो इसमें कितना ऐड किया गया है, तो यहाँ पर टोटल 43 इधर में हो गया, 43 7 इधर कितना हो गया, 43 7 ये हमारा 50 ऐड किया गया। उसके बाद हमारा 8007 मिल चुका है। यहाँ पर देखिए कितना ऐड किया गया है, 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा। 4 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर भी 50 ऐड किया गया है। यानी हम उल्टा जाना तो 50 घटा लीजिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 700 हमारा जो है 70 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 34 का संबंध 569 से है, इसका संबंध इससे है, तो इसका पहले वाला का क्या होगा। अगर ध्यान से देखिएगा क्या किया गया, अगर मल्टीप्लाई करें तो कुछ लॉजिक यहाँ पर बनेगा कि नहीं। अगर यहाँ पर सिंपल हम देखें, 34 घटा लीजिए 569 में, तो कितना ऐड किया गया, 535 ऐड किया गया है। यहाँ पर भी उसी प्रकार है। तो इस 535 को क्या करते हैं, 860 में से हम घटा लेते हैं, हमारा वो पहला नंबर मिल जाएगा, तो 325 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड में इसको इस प्रकार लिखा गया है, कोड को 74 लिखा गया, तो रिप्लाई को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले अगर कोडिंग लिखेंगे, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, ई का 5 हो जाएगा और एफ का 6 होता है। सभी को ऐड कर लिए, 5 6 11 11 9 20 20 8 28 28 3 31 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 28 है, 3 घटाने के बाद आ रहा होगा। उसी प्रकार रिप्लाई का देखते हैं आता है या नहीं। आर का 18 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, पी का 16 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा और वाई का 25 हो जाएगा। सभी को ऐड कर लीजिए, 5 2 7 7 6 13 13 5 18 18 8 कितना हो गया, 26 का 6 हासिल 2 2 2 4 5 6 1 7 76 आ रहा है। अब 76 में से 3 घटाना भी तो है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 घटाए हैं, तो 73 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटेल को इस प्रकार लिखा गया, इसको इस प्रकार, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, एम का यहाँ पर ओ है, एन ओ प्लस का 2 किया गया है। ओ से यहाँ पर टी कितना बढ़ाया गया, प्लस का 5 बढ़ाया गया है। उसके बाद देखिए टी से एस कितना कम किया गया है, 1 कम किया गया है। ई से यहाँ पर कितना कम किया गया है, 4 कम किया गया है। एल से जी कितना कम किया गया है, एल का 12 जी का 7 यानी 5 कम किया गया है। इसी प्रकार का लॉजिक हमें इसमें लगाना है। तो पहला भी है, भी में 2 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। दूसरे में प्लस 5 बढ़ाना, तो आई में 5 बढ़ाएंगे तो हमें एन मिल जाएगा। अब 1 कम करना है, तो इसमें से 1 कम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। अब आई में से क्या करना है, 4 हमें घटाना है, तो क्या करते हैं, आई में से 4 घटाएंगे तो ई मिल जाएगा। अब 5 घटाना है, टी में से 5 घटाएंगे तो ओ मिल जाएगा। सब ऑप्शन कहाँ पर है, ये तीसरा वाला दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया इसमें गलत पद चुनना है। ए के बाद बी, सी प्लस का 2 है, सी के बाद डी प्लस 2 है, डी के बाद ई एफ जी, यहाँ पर 3 बन रहा है, यही हमारा गलत हो सकता है। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा, ई के बाद एफ जी 2 2 है, सॉरी 2 ही हो रहा है, हमने गलत पढ़ लिया है। जी के बाद यहाँ पर मिटा लेते हैं, जी के बाद देखिएगा यहाँ पर जे, तो यानी एच आई जे, यहाँ पर 3 बन रहा है, यही गलत हो जाएगा। जे एस 4 वाला गलत है, यानी यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, 2 बढ़ना चाहिए, तो जो 3 बढ़ रहा है। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, गलत पद बताना है कौन सा दिख रहा है। एम के बाद के है, यहाँ पर कितना कम किया गया है, के बाद एल एम माइनस का 2 है। यहाँ पर देखिए आई के बाद जे के 2 कम किया गया है। यहाँ पर देखिए जी के बाद एच है 2 कम किया गया है। एफ के बाद जी, यहाँ पर हमें गलत लग रहा है, यहाँ पर 1 ही कम किया गया, इसलिए गलत हो जाएगा। एफ एल डब्ल्यू 556 ये गलत पद हो जाएगा।
तो ये जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक के द्वारा 28 तारीख को यानी 27 तारीख रात 12 से 1 बहुत ही स्पेशल ऑफर लाया जा रहा है और एकदम लोएस्ट प्राइस में रहेगा। आपको कूपन कोड सावन अभी जाके अप्लाई करके रख लीजिए, जैसे ही ऑफर आएगा आप जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए, जिससे टाइम आपका वेस्ट ना हो और सर्वर क्रैश हो जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको लोएस्ट प्राइस मात्र 263 में प्लस 30 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है, उतना ही लोएस्ट प्राइस आपको पास प्रो मिल जाएगा। उसी प्रकार पास प्रो मैक्स भी आपको 300 के आसपास मिल जाएगा। कूपन कोड सामान लगा लीजिएगा, जिससे आपको एसएससी रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का सभी मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम का कोई भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, इसलिए तैयार रहेगा। 27 तारीख रात 12 से 1 के बीच परचेज करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।